चलिए तो शुरुआत की जाए आज की क्लास। आपको ये होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है? जल्दी से मुझे आंसर बताइए। कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया? आएगा संदीप, आएगा। भूपेंद्र चेक करेंगे भाई, बहुत मैसेज पड़े हैं मेरे पास फेसबुक इंस्टाग्राम पे, पहुंच ही नहीं पा रहा हूं मैं एंड तक। तो पूनम आपको कवर करना पड़ेगा ना, परसेंटेज और रेशो, ये दो चैप्टर्स जल्दी से देख लो। 9 तारीख से आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क का बैच। क्रिस्टल क्लियर है अब? चलो कल करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस डिस्कस। देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं हम अब, थोड़ी सी अब बातचीत बंद करें, क्वेश्चंस ज्यादा हैं हमारे पास। ठीक है, चलो। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है, 1/5 पानी मिलाता है और मिश्रण को 32 रुपए पर लीटर में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? ठीक है, आपके लिए यहां पर सबसे काम की चीज पता है क्या है? ये 24 रुपीज पर लीटर तो चलो ठीक है, ये तो अपनी जगह है। 24 रुपए प्रति लीटर में उसने मिल्क खरीदा, ठीक है। सबसे काम की चीज है ये 1/5। 1/5 अगर उसने वाटर मिलाया, मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर क्वांटिटी टोटल 5 होगी तो उसमें उसने 1 लीटर क्या मिक्स किया है? वाटर। अब यहां कई बच्चे क्या गलती करते हैं मिश्रण में, बस एक आप स्पेशल चीज ध्यान रखना कि यहां पर 5 टोटल होगा जरूर, पर उसने 5 में 1 पानी मिलाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मिल्क अगर 5 लीटर रहा होगा तो उसमें उसने 1/5 वाटर डाला, मतलब 1 लीटर वाटर डाला, तो टोटल क्वांटिटी पता है यहां पर क्या होगी? टोटल क्वांटिटी 6 होगी। पहले टोटल क्वांटिटी 5 थी, उसमें उसने वाटर ऐड किया, उसके बाद टोटल क्वांटिटी क्या बन गई? 6 लीटर बन गई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, आपको पता है कि मिल्क कितने रुपए का है? मिल्क 24 रुपए का है। वाटर का प्राइस तो 0 होता है, मतलब उसने जो मिल्क लिया है वो कितने रुपए का है? 120 का है, और इसे वो 32 में बेचता है। अब मुझे बताओ कि अगर 32 रुपीज में बेचेगा और टोटल क्वांटिटी बेचेगा कितनी? पैसा तो पानी का लगा है, सॉरी मिल्क का लगा है, वाटर तो फ्री है ना? तो बेचेगा इसको कितने में? 32 को बेचेगा, 32 रुपीज में बेचेगा 6 लीटर, और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 और 192 रुपीज मिलेंगे। तो उसने जो मिल्क लिया है, उसके पास जो मिल्क है वो 120 रुपीज का है, और सेल कितने में कर रहा है? 192 में सेल कर रहा है। तो दोनों में अगर आपने डिफरेंस देखा, सो उसका प्रॉफिट है 72 रुपीज, और किस पर ले रहा है अल्टीमेटली प्रॉफिट? 120 रुपी पर इंटू 100। तो आपके इस छोटे से प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट बना रहा है? 60%। ऑप्शन नंबर डी। नहीं जी, बैंक के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इस मंथ आएगा शोभिक, आईबीपीएस क्लर्क के कारण फिर थोड़ा सा एक वीक वो आगे बढ़ा है। अजय वॉल्यूम बढ़ा लो, आवाज इधर से एकदम फुल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आवाज कल से तो ज्यादा ही है भाई। बताइए, समझ में आया? अल्टीमेटली आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस ये देखना था 1/5 मतलब आप इसको समझ लो, 1/5 मतलब टोटल क्वांटिटी 6। तो पहले तो मिल्क था 24 और मिल्क कितना था? 5, तो टोटल आ गया 120। बेचा हमने 32, और किस रेट में बेचा? 6 में 192। प्रॉफिट लिया आपने 72 का, 120 पर इंटू 100। बाकी सब समझाने की बातें हैं, करना आपको केवल इतना सा है, आंसर आएगा 60%। ठीक है, करना इतना सा है आपको। 4:1 नहीं होता। आप याद करो, मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति 25% पानी मिलाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि मिल्क हमेशा 100% लेते हैं, और 25% वाटर मिलाता है तो मिल्क हम और टोटल क्वांटिटी 125 करते थे। सो 1/5 वाटर मिलाने का मतलब यह है कि 5 में 1 मिलाता है, मतलब 5 लीटर से 1 और करता है, तो टोटल 6 लीटर होगा, 5 टोटल नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया है मैंने। चलिए,
अगला करके बताइए क्वेश्चन नंबर 58। शुभम आईबीपीएस क्लर्क का क्रैश कोर्स रहेगा, फाउंडेशन बैच अलग चीज होती है। आंसर बताइए सब लोग जल्दी। थर्टी 33.33। देखिए 1/3 का मतलब क्या है, आप तो ऐसे समझ लो कि पहले 3 क्वांटिटी थी, अब 4 है। पहले 24 रुपए में मिल्क खरीदा और अब पानी मिलाकर कितने में बेचा, 32 रुपीज में बेचा। तो सॉल्व कर लो। पहले 72 रुपीज खर्चा था, मतलब 72 रुपीज उसकी जेब से गया है, और पैसा मिला कितना है, 8 और 12 128 रुपीज। तो आप बताइए मुझे कितने का प्रॉफिट है, 6 का और 5 का। तो 56 रुपीज का यहां पर प्रॉफिट है। सही है, 8 में से 2 गया, 12 में से 7 गया। 56 रुपीज का प्रॉफिट है किस पर, 72 पर, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 8 से कैंसिल कर सकते हो, 8 7 जा, 8 9 जा, और 7/9 का मतलब बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है, 77.77। 77.77 इनफाइनाइट, है ना, ये आंसर होता है। ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन सी। बताइए क्लियर हुआ, हाँ या ना। यस शौविक, 77.77 कहें या 77.78 कहें, एक ही बात है, राउंड ऑफ है वो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है भाई, यहां तक सब कुछ। ओके ठीक है, चलिए इसको करिए। देखो अब सारे क्वेश्चंस जो हैं, मतलब आपने जितना भी पुराना सीखा है सब उसी पर बेस्ड हैं, और अब क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, घबराना नहीं, सब आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अच्छा विनय, मैंने बोला था क्या, कल देता हूं मैं। नवीन क्या दिक्कत आ रही है भाई। देखो एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, मतलब जूस है और वाटर है ना, ज्यादा उसमें मत सोचना। एक तरफ जूस है और एक तरफ वाटर है, राइट। और दोनों का जो रेशो है वो कितना है, वो है 5:x। ठीक, 4 लीटर के मिश्रण में, मतलब आपने इसको समझा, ये टोटल कितना है, 4 लीटर है। अगर 1 लीटर वाटर ऐड कर दें तो टोटल क्वांटिटी तो आपको समझ में आ ही रही है, 5 लीटर हो जाएगी। और इन दोनों का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, इनका रेशो बन जाएगा 1:1। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो एक बार अच्छे से। पहले जूस और वाटर का रेशो 5:x है, और टोटल क्वांटिटी पहले कितनी है, 4। 1 लीटर वाटर ऐड करा तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 5, राइट। अब आप यहां पे देखिए कि 5 लीटर जो है
और वन का रेशो है, मतलब ये भी कितना होगा, जूस कितना होगा 2.5, और ये भी वाटर भी कितना होगा 2.5। अच्छा, जूस तो पहले भी 2.5 ही था, लेकिन वाटर पहले कितना, 1 लीटर वाटर ऐड करा ना, मतलब वाटर पहले कितना रहा होगा 1.5। तो अगर 2.5 और 1.5 का रेशो था, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 5 जा और 5 3 जा, मतलब जो x दिख रहा है ना उसकी जगह पता है क्या आना चाहिए था, 3। इतना इजी क्वेश्चन था। बताओ आंसर क्या आएगा, A3 आना चाहिए x की जगह। एक बार फिर से बता रहा हूं, 4 लीटर का मिश्रण है, 1 लीटर पानी डाला, टोटल क्वांटिटी 5 लीटर बन गई, और उनका रेशो बाद वाला 1:1 है। 1:1 मतलब हाफ हाफ। तो अगर जूस 2.5 है तो वो तो पहले भी 2.5 रहा होगा, और वाटर अगर 2.5 है तो वो 1 लीटर ऐड होने के बाद है, मतलब पहले वो 1.5 रहा होगा। तो इनका रेशो क्या बनेगा, 5 और 3 तो बनेगा। समझे? डी क्यों आंसर दे रहे हो भाई सब लोग? नहीं आया समझ में? फिर से बताता हूं, देखो क्या बोल रहे हैं। ये है आपका ओल्ड रेशो 5:x, ये है आपका न्यू रेशो 1:1। उन्होंने ये कहा है कि पहले की 4 लीटर की जो क्वांटिटी है उसमें 1 लीटर वाटर ऐड किया, तो पहले क्वांटिटी कितनी थी 4, अब क्वांटिटी कितनी है 5, और अब इनका रेशो कितना है 1:1। तो 5 को 1 और 1 में बांटोगे तो 2.5 2.5 ही तो आएगा। अच्छा, आपने वाटर ऐड किया है तो जूस तो सेम रहेगा। जूस अगर 2.5 था तो पहले भी 2.5 रहा होगा, और वाटर अगर 2.5 है तो ये एक ऐड होने के बाद है, मतलब पहले क्या रहा होगा 1.5। इनका टोटल 4 भी आ रहा है, ये भी सही है। तो 2.5 और 1.5 का रेशो एक्चुअल में क्या आएगा, 5:3। मतलब जो एक्स उन्होंने लिखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। अगर क्वांटिटी पूछते कि x की वैल्यू क्या होगी तो 1.5, रेशो में पूछा है इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है 3। अरे 1:1 को हाफ नहीं करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे। 1:1 का मतलब क्या होता है, आधा आधा। और कुछ मतलब होता हो तो बताओ। इतनी आसान सी बात में कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो कि ये 5 लीटर है और रेशो 1:1 है, तो 2.5 2.5 तभी तो 5 होगा। ये 2.5 है तो ये भी 2.5 था, ये 2.5 था तो ये पहले 1.5 रहा होगा, क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड किया है, जूस तो सेम रहेगा। ये 1.5 था, इनका रेशो क्या बनेगा 5:3 तो बनेगा। ओके नवीन, कैसे हुई प्रॉब्लम सॉल्व? ओके चलिए इसको करिए। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना, अच्छा है क्वेश्चन, तरीका इजी बताऊंगा मैं आपको करने का, बस अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे अमन। अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके बोल सकते हैं प्रिया ऐसा, ठीक है? देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। अगर आप कहोगे कि सर इसको मेथड से बताओ तो कैसे करना है, और अगर इसको ऑप्शन से करना है तो कैसे करना है, दोनों तरीके मैं बता देता हूं, सुनते जाना, है ना? आपके पास
1:4 के 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर हैं और 3:17 के अम्ल और पानी एसिड और वाटर के 200 ml के वाई बीकर हैं। इन्हें मिलाते हैं, अम्ल पानी का रेशो 19:91 हो जाता है। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ओके, सुनिएगा आप, है ना। आप अभी थोड़ी देर के लिए इस 100 और 200 को छोड़ दो, एक्स और वाई को भी छोड़ दो, बस आप इसको देखो। आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि जैसे यहां 1:4 है तो इनका टोटल 5 है, दूसरा रेशो आपके पास 3:17 है, इनका टोटल 20 है, और तीसरा रेशो रिजल्ट क्या चाहिए 19:91 जिसका टोटल 110 है। ऐसे ही है। सो अगर 5, 20 और 110 का एलसीएम लिया जाए तो इनका एलसीएम 220 आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 220 बनाना है तो इसको 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। समझते जाना है ना, एक बार बस जैसा मैं लिखते जा रहा हूं देखते जाओ, आपको एंड में सब बनने लगेगा। ठीक है, सो 44 इंटू 1, कोई भी एक चीज लेंगे, ये एसिड है, ये एसिड है, तो ये भी एसिड है, और बाकी चीजें वाटर है, तो एसिड या वाटर में से हम कुछ एक लेते हैं। ये क्वेश्चंस हम कई दिनों से कर रहे हैं। तो 44 इंटू 1 ये आ गया 44, 11 इंटू 3 ये आ गया 33, और 2 इंटू 19 ये आ गया 38। रेशो बनाओ। सो इनका जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, इधर डिफरेंस आया 6 का, इधर डिफरेंस आया 5 का, 5:6। ये आंसर नहीं अभी, है ना, ये क्वांटिटी का रेशो है, और ये किस चीज का है, एसिड और वाटर का है। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड जो आपने एक्स और वाई लिए हैं उनका ये रेशो है। रेशो जो आएगा वो किसका आता है, एक्स और वाई का। अब सुनना, 100 ml के कितने बीकर हों और 200 ml के कितने बीकर हों जिससे रिजल्ट जो है उनकी क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाए 5:6। 100 ml वाले कितने बीकर हों और 200 ml वाले कितने बीकर हों जिससे उनकी क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाए 5:6। राइट, सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका कैंसिल हुआ, 5 का डबल करोगे x/y, ठीक है, 5 का डबल करोगे 10, और 6 इंटू 1 करोगे 6, और शॉर्ट हो सकता है क्या, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 5:3 इज द आंसर। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 5:3। ठीक है, तो देखो यहां तक तो आपने करना सीखा है, वापस वही बात है, इतना तो आपको करना आता है, यहां तक तो कुछ नहीं था। अब उन्होंने एक नई चीज और ऐड कर दी, 100 ml के कितने बीकर हो, 200 ml के कितने बीकर हो, कि उनका रेशो 5:6 बन जाए। तो आपको अल्टीमेटली एक्स और वाई की क्वांटिटी को जिस तरीके से निकालनी थी, है ना, नंबर ऑफ बीकर, बीकर समझते हो ना, नंबर ऑफ बीकर। सो 100 के कितने हो, 200 के कितने हो, जिससे उनकी क्वांटिटी का रेशो जो है वो 5:6 आए। सॉल्व किया हमने, आंसर आ गया आपका 5:3, 5/3। ये पहला तरीका है मेथड से, अगर करना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन से बताता हूं मैं। बताइए समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है लधु, सवाल यही तो बोल रहा है 100 ml और 200 ml के कितने बीकर्स होने चाहिए, है ना, ये सवाल है। नंबर ऑफ रेशो आपको बताना है नंबर ऑफ बीकर्स का। थर्टी एट एक बार और बता दीजिए, 38 कहां से आ गया स्वाति। अरे देखो, ये एक रेशो है, ये दूसरा है, और ये रिजल्ट है। इनका टोटल 5 था, इनका 20 था, इनका 110 था, इनका एलसीएम कितना आया 220। 220 अगर एलसीएम है तो इसको 44, सब में 5 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा, 110 से डिवाइड किया। और हम कोई भी एक चीज लेते हैं तो या तो तीनों का एसिड लेंगे या तीनों का वाटर लेंगे। 44 इंटू 1, 11 इंटू 3, 2 इंटू 19, रेशो बनाया। रेशो हमेशा क्वांटिटी का आता है, तो ये बीकर्स की क्वांटिटी का रेशो है कि एक्स के जो बीकर्स हैं
वो 5 होना चाहिए, y के 6 होना चाहिए। ये हमेशा मात्रा का अनुपात होता है ना, उन्होंने बीकर्स का अनुपात बोला है, तो 100 ml के कितने बीकर्स हो और 200 ml के कितने बीकर्स हो कि उनका रेशो 5/6 आ जाए, ये आ जाए। सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, 5/3। ऑप्शन से बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे। एक्स और वाई पता है क्या है, नंबर ऑफ बीकर्स हैं, बीकर्स की संख्या। बीकर समझते हो, ये ऐसे लैब में नहीं रखे रहते हैं बीकर्स, इनकी संख्या पूछी आपसे कि एक्स और वाई 100 ml के कितने और वाई 200 ml के कितने बीकर्स हों। एलसीएम का क्या यूज हुआ, अरे भाई राहुल ये 44, 11 और 2 कहां से लाए, एलसीएम से ही तो लाओगे ना। तुम लोग आगे बढ़ गए हो, पुराना सब भूल चुके हो, कल की क्लास की भी चीज याद नहीं आ रही है, बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, एलसीएम लेकर और इन सबको सेम बनाना है ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर ऑप्शन से करना सबसे बेटर रहेगा। मैं ऑप्शन से करना आपको सिखा रहा हूं, सुनो, है ना। 100 ml का जो रेशो है वो है 1/4 और 200 ml का जो रेशो है वो है कितना, 3/17, राइट। डिवाइड कर लो, तो 100 को 4 + 1 5 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 20, 20 इंटू 1 और 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 80 लीटर। सो 20 लीटर एसिड है, 20 लीटर क्या है, वाटर है। 200 को डिवाइड करो, सो 200 डिवाइडेड बाय 20, 1 की वैल्यू 10, 10 इंटू 3 30 और 10 इंटू 17 170। 30 ml यहां पे एसिड है और 170 लीटर यहां पर क्या है, ml क्या है, वाटर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि इनका रेशो क्या होना चाहिए, यहां पर ये एक्स बीकर्स हैं और ये वाई बीकर्स हैं, है ना। जिससे हमें क्या मिल जाए, जिससे हमें एंड रिजल्ट ये वाला मिल जाए 19:91, है ना। तो आप रेशो से उठा लो, आप पहले ही रेशो उठा लो 5/3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और चेक करो, है ना। ऑप्शन पे हम गए, हमने सबसे पहले ऑप्शन ए उठाया, हमें तो पता है खैर आंसर यही है पर हमने ऑप्शन ए उठा लिया, है ना। 5 से मल्टीप्लाई किया 100, 5 से मल्टीप्लाई किया 400, ठीक। 3 इंटू 30 हो गया आपका 90, 17 इंटू 3 हो गया 510, ओके है। अब आपको पता है ये एसिड है, ये वाटर है, ये एसिड है, ये वाटर है, प्लस करो जरा, तो एसिड एसिड प्लस होंगे, 100 और 90 कितना होता है, 190, वाटर वाटर ऐड होंगे 400 और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा 910, कितना बनेगा 910। तो क्या रेशो आपका 19:91 आ रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर आ रहा है ना। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। बताओ समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, और कोई आप रेशो रखोगे, ऑप्शन रखोगे, नहीं आएगा उससे वो। क्लियर है भाई, बताइए जल्दी से। हाँ ऐसा कर सकते हैं, बी करो बोलेंगे तो और थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, बाकी ठीक है। 5 बीकर ही तो बोलेंगे ना भाई, 5 बीकर, एक्स बीकर को क्या बोलोगे, 5 बीकर, 5 बीकरो थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 61 करिए।
मैक्सिमम क्वेश्चंस में कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शंस मैक्सिमम क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ओके देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक बर्तन में सेब, नारंगी और आम का रस क्रमशः 3-5-4 के अनुपात में है। ओके इस मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण बाहर निकालकर उसके स्थान पर 8 लीटर सेब का रस मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में सेब एवं नारंगी के रस की मात्रा समान हो जाती है। बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन से करना। ठीक है, जैसे अगर हम ऑप्शंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल होगा 12, तो जो भी आंसर होगा वो 12 के मल्टीपल में आएगा। यहां पे ई आ गया है, तो हम इनको तो ट्राई करेंगे ही नहीं, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आंसर 60 हो। क्यों हो? क्योंकि जो भी आंसर होगा इनका टोटल करने पे 12 आ रहा है ना, तो आंसर 12 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर या तो 60 होगा या नन ऑफ दिस होगा। अब ये नन ऑफ दिस वाला कंसेप्ट कहां आ जाता है? कभी कभी आ जाता है। आंसर 5 आ गए। 60 अगर है तो फिर हम रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि ऑप्शन वर्क कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वही आंसर है, अगर नहीं तो फिर हमें नन ऑफ दिस टिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो क्या होगा, आप यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक्स वाई की हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर रेशो दिया है और आगे कोई अगर टोटल क्वांटिटी नहीं पता होती है तो आप वहां पे अगर रेशो को एक्स मान लोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 प्रकार के जूस है हमारे पास, एप्पल का है, ठीक है, ऑरेंज का है और मैंगो का है। ठीक है, इनका जो रेशो है वो कितना गिवन है? इनका रेशो दिया हुआ है 3:5:4। तो इसको 3x 5x और 4x मान लो, है ना। अच्छा, इनका टोटल कितना है? इनका टोटल है 12x। 12 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर सेब का रस मिला देते हैं। 12 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं और उसकी जगह 8 लीटर एप्पल का जूस मिलाते हैं, जिससे एप्पल और ऑरेंज इक्वल हो जाते हैं। देखो बहुत आसान है, आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा पर बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, इनका टोटल 12 है और हम 12 लीटर निकाल भी रहे हैं, तो 12x इसमें डिवाइड होगा, मतलब सबसे कितना कितना निकलेगा? सबसे x की वैल्यू 1 है, तो इससे कितना लीटर निकलेगा? 3 लीटर। इससे कितना लीटर निकलेगा? 5 लीटर। इससे कितना निकलेगा? 4 लीटर। ये रियल ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है, ये तो हमने x माना, पर अगर 12 लीटर निकलेगा तो 12 लीटर अगर 12 में बटेगा तो x की वैल्यू 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 1 इंटू 4। इसमें से 3 लीटर निकलेगा, इसमें से 5 निकलेगा, इसमें से 4 लीटर निकलेगा, राइट। और उसके बाद 8 लीटर एप्पल जूस मिला देते हैं। इतना निकालने के बाद 8 लीटर एप्पल जूस मिला देते हैं। तो होता क्या है, इतना करने के बाद एप्पल जूस बिकम्स इक्वल टू ऑरेंज जूस। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज का जूस इक्वल हो जाता है। तो एप्पल का जूस कितना था? 3x माइनस 3 प्लस 8। और ऑरेंज का जूस कितना है? ऑरेंज का जूस है 5x माइनस 5। ओके, सॉल्व करो इसको। अगर आप देखोगे तो 3x 8 में से 3 जाएगा, प्लस का 5, ये आपका आ जाएगा 5x माइनस 5। 5 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 2x, ये इधर आएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 है तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 12x। तो 12 इंटू 5 मतलब टोटल जूस की जो क्वांटिटी है वो कितनी लीटर है? 60 लीटर है। ये आपका आंसर है, मतलब जो आपका सी आंसर था वो एकदम परफेक्ट था, सही था। ठीक है, डिंपल, रिकॉर्डेड की टेक्नोलॉजी पूरी अलग होती है, लाइव अलग होता है, रिकॉर्डेड दोनों बहुत अलग चीजें हैं। हालांकि कुछ दिन में रिकॉर्डेड में आ रहा है 240 का ऑप्शन, 1-2 हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा। जैनेश आएगा, थोड़ा सा भी प्लानिंग है उसकी, करेंगे। बताओ भाई, समझ में आया? कैसा महसूस कर रहे हो?
कुछ समझ में जा रहा है, कुछ यहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिमाग खुल रहा है कि दिन पे दिन बंद हो रहा है, बताओ। तुम लोग चैप्टर में आके ना पूरे ढेर हो जाते हो, है ना, एकदम शांत हो जाते हो, और बस कई लोग तो दुआ करते हैं जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए, ये नहीं सोचते हैं कि सीखने को मिल रहा है। नहीं बनेगा चलेगा, पर कुछ सीख तो रहे हैं, एक बार रिवीजन करोगे तो सब बन जाएगा। ठीक है। हाँ अभिषेक, जूस आज ज्यादा है। एक्स इज इक्वल टू 3 कहां से आया? एक्स इज इक्वल टू 3 कहां लिखा है यार मैंने? एक्स इज इक्वल टू 3 मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। ओके, अच्छा अजय, ये लो भाई, बगल हो गए, वैसे तो मैं बगल ही हो जाता हूं, ये लो। हाँ, देखो मिक्सचर एलिगेशन में टाइप्स ज्यादा हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा तो समझने में, और एक बार और रिवीजन कर लोगे ना आपको आराम से बनेगा। इस बात को क्यों नहीं समझते? एक्स इज इक्वल टू 1 कहां से आया? देखो आपको टोटल 12, इन तीनों का टोटल 12x है और 12 लीटर निकाला है। तो हमने कल सीखा था कि जो भी मिश्रण निकलता है वो हमेशा उसी रेशो में निकलता है जिस रेशो में क्वांटिटी होती है। तो 12x निकलेगा 12 लीटर, तो 12x इज इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है, 12x इज इक्वल टू 12 लीटर, यहां मैं 12x लिख देता हूं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 1 इंटू 4, तो ये आ जाएंगे। ये तो निकाले, पर केवल एप्पल का जूस ऐड किया गया है, इसलिए इसको मैंने प्लस किया। नहीं, अब समझ में आ गया होगा 12 लीटर को हमने 12 से डिवाइड क्यों किया। कोई भी मिश्रण अगर निकाला जाता है, मिक्सचर अगर निकाला जाता है, तो वो उसी रेशो में निकलता है जिस रेशो में कोई भी क्वांटिटी हमें दी होती है ना। तो अगर 12 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो वो 3, 5 और 4 के रेशो में ही निकलेगा। तो इनका टोटल भी 12 है और निकालना भी 12 है, इसलिए 1 की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 1, तो 3, 5 और 4, इसलिए यहां पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ जी भरत भेज दो। अरे मिश्रण निकाला ना, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम कैसे सवाल करते हो? पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद पता है क्या पूछते हो? ये माइनस क्यों किया? इसका मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। 12 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो निकालने के लिए माइनस ही तो करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा आपको तरीका करना है तो फिर मैंने आपसे कहा है ऑप्शन से कर लो। जैसे इनका टोटल 12 है और 12 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है 60 लीटर, तो करो 3, 5 और 4 इज इक्वल टू 60। सपोज माना 60 लीटर है, 5 4 9 और 3 12, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5, 5 का 3 गुना 15, 5 का 5 गुना 25, 5 का 4 गुना 20, है ना, ये हो गए। अब क्या हो रहा है? 12 लीटर निकालेंगे तो 12 लीटर निकलेगा इसी रेशो में, मतलब 12 से डिवाइड होगा, 1 की वैल्यू 1, तो 3 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 4, और 8 लीटर एप्पल जूस ऐड कर रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 15 में से 3 गया 12, और 12 में 8 जुड़ गया, तो एप्पल जूस हो गया 20, और ऑरेंज जूस जो है, सॉरी हाँ ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है, 25 में से 5 गया 20, ऑरेंज जूस भी हो गया 20। तो वो यही बोल रहे हैं कि एप्पल और ऑरेंज दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो 60 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर 60 यहां पे हो जाएगा, अगर ऑप्शन से करना चाहें तो। आप समझे क्या हो रहा है? अगर रट्टा मार मार के करोगे ना मैथ्स, ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। चीजों को, कंसेप्ट को समझो, है ना।
अब आप अभी इतना पढ़ने के बाद आपने मिक्सचर एलिगेशन के एकदम धुआंधार 60 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व करे हैं, और उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि सर 12 लीटर मिश्रण निकाला तो ये कैसे निकाला, बहुत शर्म की बात है ये, इतना पढ़ने के बाद। हाँ, उसके आगे का नहीं समझ में आए तो चलता है, पर जो चीज हम पिछले 5 दिनों से पढ़ रहे हैं अगर वो आप बार बार पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इधर आप ऑप्शन से करो या फिर आप मेथड से करो, जिससे लगता है उससे करो, आंसर बताओ। और ये ऑप्शन से नहीं होने वाला है, इस बार सारे ऑप्शंस खतरनाक दिए हैं, है ना। इनका टोटल 15 होता है और सारे ऑप्शन 15 से डिवाइड होते हैं, मेथड लगाना ही पड़ेगा। करो, लगाओ दिमाग। एक बार रिवीजन करोगे तो कंसेप्ट याद रह जाएंगे। पहली बार पढ़ने में सब चीजें इकट्ठी एक साथ याद नहीं रहती हैं, है ना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि रोज रिवीजन कर लिया करो, तो आप कभी रुकोगे नहीं। अमन, नेटवर्क इश्यू चल रहा है आपके पास, यहां कोई दिक्कत नहीं है। करिए भाई जल्दी। देखो क्या करेंगे हम, टोटल आपके पास अंगूर है, अंगूर मतलब ग्रेप्स, अनानास मतलब पाइनएप्पल, केला मतलब बनाना, राइट। इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 4, 6 और 5। और चाहो आपकी सुविधा के लिए मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मुझे टोटल 15 लीटर निकालना है, तो 15 लीटर निकलेगा इसी रेशो में। इनका टोटल भी 15 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 लीटर है, या x की वैल्यू 1 लीटर है, तो इसमें से 4 निकलेगा, इसमें से 6, इसमें से 5, राइट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बर्तन में 8 लीटर अंगूर जूस डाल देते हैं और 2 लीटर पाइनएप्पल जूस डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि अंगूर, अंगूर मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स का जूस, ठीक है, अंगूर, ग्रेप्स का जूस और पाइनएप्पल का जूस, ठीक है। ग्रेप्स का जूस जो है पाइनएप्पल के जूस से 10 लीटर कम रहता है, ओके। अगर मुझे ग्रेप्स और पाइनएप्पल को बराबर करना है तो इधर 10 प्लस करना पड़ेगा। ग्रेप्स का जो जूस है, अंगूर का जो जूस है, वो पाइनएप्पल से 10 लीटर कम है ना। मतलब पाइनएप्पल 10 लीटर ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 10 जब प्लस करेंगे तो तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ग्रेप्स की क्या पिक्चर चल रही है, 4x माइनस 4 प्लस 8, ठीक है। इतना करने के बाद अगर इसको 10 प्लस करोगे तो ये पाइनएप्पल की इक्वल हो पाएगा, तो 6x माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। ये पाइनएप्पल यहां आ गया, और बनाना बनाना की कोई बात ही नहीं है यहां पर। तो आप यहां देखोगे ये आपका 4x रहेगा, 10 और 8 18, ये गया आपका 14, इधर जाओगे तो 6x, और माइनस 6 में से 2 गया, माइनस का 4, 6 में से 4 गया 2x, राइट। और यहां पर देखोगे इधर आएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी आपकी 15x थी। तो आप क्या करोगे, 15 इंटू 5, कहां मिस्टेक कर दी यार मैंने, 14 और 4, ओके। 14 और 4 जो है इधर आके कितना होगा, 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 9, और आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वैल्यू 135 आएगी। ये आ रहा है क्या आंसर आपका, 135। कई लोगों ने आंसर दे भी दिया था, वो लोग बधाई के पात्र हैं। आया समझ में, अब बोलो जल्दी, है ना। बस मेन अब यहां पे कई लोग इस पे धरना देने वाले हैं, है ना। वो अब यहां पे आवाज उठाएंगे कि सर ये 10 कहां से आया। और प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा। हिंदी में बोलता हूं पहले मैं, अंगूर का जूस पाइनएप्पल के जूस से 10 लीटर कम है,
अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, पाइनएप्पल का जूस ऑलरेडी 10 लीटर ज्यादा है, तो अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तब जाके बैलेंस होगा ना। ये 10 लीटर कम है, 10 इसको दे दूंगा तो ये पाइनएप्पल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इधर 10 करा। या फिर आप चाहते हो कि दोनों को बराबर करना है तो उधर -10 कर दो। सीधी सी बात है कि पाइनएप्पल 10 लीटर ज्यादा है, या तो इसको 10 कम करो, इधर -10 करो, या इधर +10 करो, तब जाकर दोनों बराबर होंगे। ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अमन करवाएंगे। बताओ। बराबर तो करना पड़ेगा ना भाई, बराबर करेंगे तभी तो। मैं आपसे कहूंगा कि ए के पास बी से 10 रुपए कम है। अगर मैं ए और बी को बराबर करना चाहता हूं, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ए के पास बी से 10 रुपए कम है, तो इसके पास तो 10 ज्यादा है ना, इसके पास 10 ज्यादा है, तो या तो मैं ए को 10 दूंगा तब ये बी के बराबर होगा, या मैं इससे 10 वापस लूंगा तब ये ए के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली ऐसे केस में जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? तो बराबर तो करना पड़ेगा। आशीष 3x लेने पर हम भाई x, चलो मैंने कहा कि x का मान है ये, ठीक है, x का मान है, पर हम यहां x का मान नहीं रख रहे हैं, हम 15 लीटर को इस रेशो में बांट रहे हैं। 15 लीटर को जब इस रेशो में बांटा तो x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1, 1 इंटू 4, हम 1 यहां रख रहे हैं, 1 इंटू 4 होता है 4, मतलब जितना भी ग्रेप्स का, अंगूर का जूस होगा उसमें से 4 लीटर निकलेगा। 15 में से 4 इधर, 15 में से 6 इधर, 15 में से 5 इधर। x का मान रख के हमें पता चल रहा है कि वहां से कितना निकलेगा, क्योंकि 15 लीटर निकालना है। यस, आ गया। चलो इसको करो। मैं इस चैप्टर में 100 क्वेश्चंस करवाने का सोच रहा था, कुछ नए नए क्वेश्चंस वो निकालता, पर रहने दो, कल जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद रुक जाएंगे, फिर कभी और आगे आपको और क्वेश्चंस करवा देंगे। 100 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे तुम लोग। हाँ कर सकते हैं अभिषेक, g माइनस पी इज इक्वल टू 10, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, इसका टैग लगा देता हूं मैं, इजी बट कैलकुलेटिव। इजी बट कैलकुलेटिव। चलो सोचेंगे उसके बारे में, सोचेंगे। अभी इधर देखो आप, देखो एक बर्तन में 120 लीटर शुद्ध दूध था। बर्तन में से दूध की कुछ मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 23 लीटर पानी इस प्रकार मिलाया गया कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 हो जाए। पुनः 23 लीटर मिश्रण निकालकर एवं उसकी जगह 27 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा? ओके, देखो क्या करेंगे हम यहां पे, सुनना आप मेरी बात को एकदम ध्यान से। हमारे पास शुरुआत में एकदम प्योर 120 लीटर क्या है? मिल्क है, राइट। इसमें से कुछ मात्रा दूध की निकाली गई है ना, कुछ लीटर इसमें से मिल्क निकाला और 23 लीटर वाटर ऐड किया, जिससे नया रेशो क्या बन गया? नया रेशो बन गया 4:1, है ना। यहां तक सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको बस घुमाया जा रहा है।
अगर 23 लीटर पानी डालेंगे, मतलब पानी अभी 23 है, तो 1 की वैल्यू 23, तो इधर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 92 होगी क्या? समझ में आ रहा है? अगर 23 लीटर पानी डाला और उसका रेशो 1 हो गया, तो वाटर की क्वांटिटी तो 23 ही है ना, है ना? तो वाटर की क्वांटिटी अगर 23 लीटर है, तो मिल्क की क्वांटिटी उस हिसाब से क्या होगी? 92 ही तो होगी। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता था कि कितना मिल्क निकाला, तो मिल्क 20 था और अब वो 92 हो गया है, मतलब कितना निकाला गया है? 28। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके है, आगे बढ़ते हैं। पुनः 23 लीटर इसमें से मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह 27 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप इसको देख सकते हो, रेशो तो यही रहेगा, है ना? इसका रेशो तो आपका 4:1 है। अब अगर इसमें से मतलब इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से अगर 23 लीटर निकालेंगे, तो क्या 23 लीटर 4 और 1 के रेशो में ही निकलेगा? मतलब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 5 से, है ना? तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4.6। 4.6 का अगर आपने 4 गुना किया तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 24 का 4 कैरी 2, 8 और 2, 16 और 2 18, मतलब ये आएगा 18.4, है ना? वैसे भी 96 का हम दुगना कर सकते थे, नहीं 96 का नहीं, 24 का 4 कैरी 2, 16 17 18, अच्छा 92 था, हाँ सॉरी। 18 माइनस 4 ये माइनस होगा, और 4.6 करोगे तो ये माइनस होगा, है ना? इसके बाद क्या होता है? 27 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी यहां पे हम मिला देंगे। तो देखो 92 में से पहले आप क्या करोगे? 18.4 माइनस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 23 लीटर अगर मुझे मिश्रण निकालना है, तो जिस रेशो में मिल्क और वाटर है उसी रेशो में निकलेगा। 4 + 1 5, 1 की वैल्यू 4.6, 4.6 का 4 टाइम्स, 4.6 का 1 टाइम्स, है ना? ये तो निकला, और 27 लीटर पानी डाला। क्लियर है? ठीक है। तो 92 में से पहले आप 18 माइनस कर दो, तो जैसे 92 में से 18 माइनस करना है, थोड़ी देर के लिए आप 20 माइनस कर दो, तो अगर 20 जाएगा तो 72 आएगा, दो और जोड़ दो 74 आ जाएगा। 74 में से अगर आप 0.4 माइनस करोगे तो 73.6 आएगा क्या? बताओ जल्दी से, चेक भी कर सकते हो। 0 8 3 11 12 करेक्ट है। 23 में से अगर आप 4.6, पहले 4.6 घटा दो, तो 23 में से पहले 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 19, मतलब 18.4। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें 27 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तो आपका मिल्क 73.6 लीटर ही रहेगा, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा? 0.4, 8 7 15 का 5 कैरी 1, 45.4। आपके पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, उसकी तो हमें चिंता करनी ही नहीं है। आगे देखें क्या हो सकता है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो ये 2 से डिवाइड होने पे क्या बनेगा? 2 3 जा, 2 6 जा, और 2 3 जा, 360, सॉरी 368। और इसको अगर डिवाइड करें तो 2 2 और 7 है क्या किसी ऑप्शन में? तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया या नहीं आया? गरोटिया जी क्या ऊपर से गया ये बताओ, कहां तक समझ में आया और कहां से नहीं आया? जितने लोगों को समझ में आ गया वो बता दो। डी सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। डी एकदम परफेक्ट आंसर है। इंग्लिश में, अरे यार, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव? इंग्लिश में लाइन मिस हो गई एक। यहां पे मिसिंग क्या हो गया है? अगेन 23 लीटर ऑफ के बाद यहां पूरा गड़बड़ हो गया। 23 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन एंड 27 लीटर वाटर इज मिक्स्ड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
4:1 वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ओके, देखो मैं एक बार और आपको समझाने की हिम्मत कर रहा हूं, है ना, देखना आप जितने लोगों को नहीं बना है। क्या हो रहा है, पुरानी जो चीजें हैं आप उनको याद रखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, है ना। उन्होंने बोला कि हमारे पास 120 लीटर सॉल्यूशन है ना, उसमें से मिल्क निकाला और 23 लीटर वाटर ऐड किया। 23 लीटर वाटर ऐड किया तो वाटर, और अब मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या बनता है, 4:1 बनता है। तो आपको पता है कि वाटर कितना है, 1 का मतलब है वाटर, और वाटर अगर 23 ऐड किया है तो वाटर 23 तो होगा। तो 1 की वैल्यू अगर 23 है तो 4 की वैल्यू क्या 92 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। अब ये जो मिश्रण है, इनका जो मिश्रण है, ये सब किसी काम का ही नहीं था, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में इतनी लाइन तो आपको डराने के लिए दी हुई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, पुनः 23 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, मिश्रण निकालेंगे 23 लीटर, तो इनका अनुपात तो यही है ना, है ना, अनुपात तो यही है 4 और 1। इसी अनुपात में तो 23 लीटर निकलेगा। तो आप क्या करोगे, 23 लीटर को 4 और 1 5 से भाग दोगे, 1 का मान 4.6 आएगा। एक बार 4 में गुणा करो, एक बार 1 में गुणा करो। तो 4 में गुणा करोगे तो -18.4, 1 में गुणा करोगे 4.6। अब आपके पास दूध कितना बचा, 73.6, और पानी कितना बचा, 18.4। इसके बाद भी वो महान आदमी थक नहीं रहा है और पानी मिला रहा है इसमें 27। तो मिल्क सेम रहेगा, वाटर 45.4 हो जाएगा, रेशो बना लेंगे, आंसर 368 और 227 आएगा। बताओ, समझ आया? अब तो समझ गए होंगे। ऑप्शन से नहीं होगा सोनू कुमार, ऑप्शन से नहीं होगा ये। हाँ, अभिषेक, अगर 1 की जगह कुछ भी होता, 4 होता, 8 होता, 10 होता, तो 10 बराबर 23, है ना, जो भी होता। क्योंकि वाटर की क्वांटिटी क्वांटिटी तो आपको पता चली गई ना कि वो 23 है। तो 1 बराबर हो, 2 बराबर हो, 10 बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तो समझ गए। चलो आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था ना, आगे बढ़ते हैं। इसको करो, अच्छे से पढ़ना। हाँ, रेशो का नियम है कपिल, हम हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, कुछ भी दिया रहे 1 की वैल्यू निकालते हैं। या लेतिन लाल, इंग्लिश में लाइन मिसिंग थी, 27 लीटर वाटर इज एडेड, दिस लाइन वॉज मिसिंग इन इंग्लिश। बहुत अच्छे अमन। नहीं भाई अनुज, गुस्सा तो मैं हो ही नहीं रहा हूं अभी, गुस्सा तो तुमने देखा ही नहीं है। गुस्सा तो जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस वाले बैच के कोई स्टूडेंट है उनसे पूछना। नहीं भाई, तुम लोगों से महान नहीं हूं मैं, तुम लोग महान हो। ये वाला पिछले वाले से इजी है। ठीक है, इजी शब्द की परिभाषा ही बदल गई अपने बैच में ना। सही बात है विनय, दिक्कत यही है ना कि कोई इतना बताता नहीं है। टीचर्स वो सिखाते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। इस अंतर को समझना होगा, और ये बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए क्या होता है, सब ये पूरा खेल पता है यूट्यूब ने बिगाड़ा है, पूरा खेल यूट्यूब ने बिगाड़ा है। बच्चे बस उलझ जाते हैं, चक्कर में फंस जाते हैं और करियर खराब कर लेते हैं। ठीक है मन, दिखाते हैं गुस्सा। चलो भाई, इसको देखो अभी तो बताओ। देखिए,
आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे ये बोल रहे हैं कि 80 लीटर क्या है, 80 लीटर मिल्क है। लीटर नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और 18 लीटर क्या है, या लिख ही देता हूं। 80 लीटर क्या है हमारे पास, मिल्क है, राइट। और 18 लीटर क्या है, 18 लीटर प्योर वाटर है। देखो इस बार वाटर भी शुद्ध है ना। परिणामी मिश्रण में से 49 लीटर बेच दिया गया। एक बात समझना, इन दोनों का टोटल कितना है, 98। और इसमें से गया कितना है, 49। 49 इसका हाफ होता है, तो दोनों हाफ हाफ बचेंगे। ये हाफ बचेगा तो ये बचेगा कितना, 49। और ये कितना बचेगा, 9, सॉरी 40 और 9। समझ में आ रहा है? अगर 98 लीटर में से 49 निकालोगे तो आधा निकालोगे तो आधा ही तो बचेगा, है ना। इनका टोटल 98 है और आप उसका हाफ 49 निकाल रहे हो, तो दोनों हाफ हाफ निकल गए, तो दोनों हाफ हाफ ही तो बचेंगे। ओके है। इसके बाद बर्तन में 2 और 1 के अनुपात में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया जाता है। अब समझना, इसके आगे हम थोड़ा सा एक्स का यूज करेंगे। कैसे? आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मिल्क कितना है, 40 एग्जैक्ट क्वांटिटी है, और वाटर कितना है, तो वाटर आपके पास 9 है। इसमें 2 और 1 के रेशो में मिल्क और वाटर मिलाया जाता है, जिससे नया रेशो 4:1 बन जाता है। बस इतना सा सॉल्व कर लो, काम खत्म। 1 का मल्टीप्लाई करोगे, नो चेंज। 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 36 प्लस 4x, राइट। 4x में से 2x गया और 40 में से 36 गया, कितना बचा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था शुद्ध दूध कितना मिलाया गया, शुद्ध दूध था। तो ये मिल्क है, इतना दूध मिलाया गया था, ये मिल्क वाला था, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2x मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 मतलब कितना, 4 लीटर मिल्क ऐड किया गया होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ओके। इजी से भरोसा उठ गया है ना। अब बताओ भाई, चलो ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चन इजी नहीं था क्या? अजय मीना बोल रहे हैं अभी तक मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा। अजय इतना तुमने क्या, किसी ने नहीं पढ़ा। और तुम्हारे किसी दोस्त से भी देख लेना, उनकी कॉपियां, इतने में तो 3 बार कोर्स खत्म हो जाता है मैथ्स का। जी विजय, दिक्कत वही है, कोई पढ़ाता नहीं है ना, इसलिए। ये प्री लेवल का, ये प्री का क्वेश्चन है, ये मेंस का नहीं है। इसके पहले वाला मेंस का था ना इजी। आपने लॉजिक क्या लगाया भाई, हाफ क्वांटिटी निकालोगे तो दोनों हाफ हाफ बचेंगे। 40 लीटर मिल्क है, 9 लीटर वाटर है, 40 और 9 है। 2x, 2 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर को ऐड किया गया। 2 और 1 में ऐड किया तो हमें पता तो है नहीं कितना, तो हमने इसको 2x कर दिया, इसको 1x कर दिया। 1x या x लिखो, उससे कंफ्यूज मत होना। जिससे मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या बन गया, 4:1। सॉल्व किया, x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। 2 इंटू 2 4 लीटर मिल्क ऐड किया, 2 इंटू 1 2 लीटर वाटर ऐड किया। बस इतना सा क्वेश्चन था। 40 प्लस 2x में क्यों नहीं, मतलब समझा नहीं मैं। शोभिक, वो जेल प्रेरी वाला बैच बहुत खतरनाक है। बच्चे बहुत भयंकर हैं उसमें, तूफानी लोग हैं उसमें। रोज बिना डांट की, अच्छा बिना डांट खाए उनकी क्लास स्टार्ट ही नहीं होती, रोज डांटना पड़ता है, रोज। अच्छा। कराएंगे सोनू, कराएंगे। अच्छा विशाल, वाह भाई।
चलिए बताइए, क्लियर है क्या यहां तक सब कुछ? चलो, जो पहली बार कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या मिला है पहली बार में। जो बेचारे इतने बार पढ़ चुके हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। इजी भी बोलूंगा तो भी आप लोग भरोसा तो करते नहीं हो। करो इसको, सही बात है। क्यों डांटते हैं उनको? ये तो आप उस बैच को कभी देखोगे तो समझ में आएगा। आप लोग तो कुछ नहीं लगते उन लोग के आगे, बहुत खतरनाक बच्चे हैं। तुम लोग वाकई में बहुत सीधे साधे हो तुम लोग। बहुत अच्छा बैच है ये वाला। देखो मैं आपको बता दूं, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद आपसे बस एक ही एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वो ही कैट, है ना। मतलब आप एसएससी, बैंक, सीजीएल ये सब तो छोड़ दो, ठीक है। और मेरे कई सारे मतलब चैप्टर्स में कैट लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं पर कम होते हैं, और कैट का लेवल बहुत हाई होता है। मतलब जो सबसे एंड एंड के जो चैप्टर्स हम करते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हम करते हैं वो कैट लेवल के होते हैं। तो आपसे बस वो नहीं बनेगा क्योंकि उनका लेवल अलग ही है ना। और कैट हमें एग्जाम देना भी नहीं है, और कैट का लेवल और एसएससी, बैंकिंग और पुलिस, इनके लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपसे बस इस एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बाकी आपसे सब कुछ बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। और अगर एक चीज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कई लोग सीजीएल मेंस, ठीक है, या बैंक पीओ का मेंस बोलकर कैट के क्वेश्चंस कराते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस लो करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही सब कुछ है और हम तुमको सबसे खतरनाक लेवल करवा रहे हैं। तो एक बस ऐसे लोगों से डरना मत, है ना। मतलब आप भरोसा रखो, ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, है ना। वो लोग बोलते जरूर हैं कि ये सीजीएल और पीओ के क्वेश्चंस हैं, पर एक्चुअल में वो कैट के क्वेश्चंस करवाते हैं, और आपको लगता है कि अरे यार ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसे लोगों से संभलना थोड़ा, बस, बाकी किसी से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और ऐसे एक या दो ही टीचर्स हैं जो इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं, बाकी सब बेचारे बहुत साफ सुथरे हैं, और वो इतने लेवल तक भी नहीं जाते हैं। आप उनकी कभी क्लास अटेंड करना तो आपको लगेगा यार ये तो सब आता है। ओके है, चलो। हाँ वही कैट मैट एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं भाई, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना। अब ये यहां क्यों आया है, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए। मैं यहां जो बताऊंगा वो आपको करना आता है, पर आप क्वेश्चन को आप एकदम कनेक्ट नहीं कर पाओगे अभी कि ये वही चीज है जो आपको पढ़ा चुके हैं। हाँ जी, क्वांटम कैट वाली बुक होती है। कैट क्या होता है, कैट मतलब बिल्ली। हाँ जी, कैट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीए का, है ना, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। एमबीए के कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में जो आपको एडमिशन मिलता है वो कैट एग्जाम, कैट एंट्रेंस एग्जाम है। उसको क्लियर करने के बाद एमबीए के कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। काफी टफ होता है वो, उसमें जरूरत पड़ती है इनकी। उसकी एक बुक काफी फेमस है, क्वांटम कैट। तो अगर मुझे आपको डराना है, कुछ भयंकर लेवल दिखाना है, तो मैं उसके क्वेश्चंस ले आऊंगा, आप लोग की हालत खराब हो जाएगी। पर मुझे डराना नहीं है आपको, मुझे वो क्वेश्चंस करवाना है जो एग्जाम में आते हैं, और ये आते हैं, ठीक है। और क्वांटम कैट और कैट का लेवल और इससे हाई होता है, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें आपको रेशो गिवन है 3:2 का रेशो दिया हुआ है। 3:2 आपको दिया है, और 3:2 किस चीज का है, मिल्क और वाटर का है।
10 लीटर अगर मिश्रण निकालकर उसकी जगह समान मात्रा में शुद्ध दूध मिला दिया जाए, 10 लीटर मिश्रण निकालना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें से 10 लीटर निकालूंगा तो कोई भी चीज निकाले या मिलाए वो होगी तो इसी रेशो में। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 1 की वैल्यू 2, 2 का 3 गुना 6, 2 का दुगुना 4। ठीक है। अच्छा एक बात और, 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 की वैल्यू कितनी? 1 बराबर 4। तो 4 का 3 गुना, मतलब आप ऐसे समझना, ओल्ड केस में मिल्क कितना था? तो पहले मिल्क कितना था? 12। और वाटर कितना था? तो वाटर था आपका 8। फिर हमने यहां पर निकाला है ना, माइनस की ये क्वांटिटी, कितना मिल्क निकाला है? 6। और कितना वाटर निकाला है? 4। यही बोल रहे हैं ना? ठीक है, तभी तो टोटल 10 निकलेगा। तो ये कितना बचेगा? 6। और ये कितना बचेगा? 4। अब आप चाहो तो आपसे बोल रहे हैं ये प्रोसेस एक बार अच्छा, इसकी जगह फिर उन्होंने क्या करा है, इसकी जगह उसमें 10 लीटर ये भी डाल दिया है, तो ये हो गया 16। लेकिन ये कितना बचा? 4। राइट। उन्होंने दोबारा से क्या किया? दोबारा से यहां पर क्या निकाला है? उन्होंने दोबारा यहां पर वही 10 लीटर मिश्रण निकाला है। अब अगर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो वो वापस इसी रेशो में आएगा। इनका रेशो दिख रहा है क्या आपको? इनका रेशो अभी भी 4:1 है, मतलब 5, 1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 4 8, और 2 इंटू 2 2। तो 8 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो ये बचेगा 8, और वापस से 10 डाल दिया तो अब मिल्क हो गया 18, और ये बचा कितना? 2। तो आपके पास दूध बचा है 18 और पानी बचा है 2, तो आपका रेशो क्या बनेगा? 9:1। उम्मीद है कि आपके बिल्कुल ऊपर से गया होगा। अभी एक और तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ओके। समझ में तो नहीं आया ये वाला? आपको इससे अच्छा तरीका बताता हूं। ठीक है, इतना सब छोड़ो। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, याद दिलाता हूं मैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 50 लीटर दूध है, 5 लीटर मिल्क निकाला, 5 लीटर पानी डाला, और ऐसी प्रोसेस एक बार और की गई। फिर 5 लीटर मिक्सचर निकाला और 5 लीटर पानी डाला। याद है क्या? तो मैंने आपको सिखाया था कि 5 लीटर इस 50 का कितना परसेंट है? तो आपने कहा था कि सर ये 10% है, तो हम 10% की कमी करते थे। तो हम क्या करते थे? 90/100 और 90/100। कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा है? थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है ना? या फिर हम क्या कर सकते थे? 50 इंटू 1/9, 9/10, और 50 इंटू 9/10। ये प्रोसेस मैंने आपको सिखाई थी। ये वही सवाल है ना? अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर वो चीज देखते हैं जो फिक्स है, मतलब जो बदलेगा नहीं। आप यहां पे मिल्क निकालोगे ना, मिल्क मिलाओगे तो वाटर तो सेम रहेगा, तो वाटर की क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम और ज्यादा दोनों होगी, पर वाटर की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मिल्क और वाटर कितने कितने हैं। तो 20, 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। ओके, अब आपको पता है कि हर बार मिल्क भी निकलेगा, लेकिन मिल्क ऐड होगा, लेकिन वाटर सिर्फ निकलते जाएगा। इतना याद है? तो हम क्वेश्चन पता है किससे करेंगे? 8 से। अच्छा, आप हर बार 10 लीटर निकाल रहे हो, कितने में से? 20 में से, मतलब आप कितना परसेंट निकाल रहे हो? आप 50% निकाल रहे हो। तो आप कुछ मत करो, 50% 2 बार निकाल दो। तो 8 लीटर था, 8 लीटर वाटर है, तो वाटर अगर 50% निकलेगा तो 4 बचेगा, फिर 50% निकलेगा तो 4 का 50% 2, मतलब एंड तक टोटल हमें पता है 20 लीटर में आखिरी में मिल्क और वाटर क्या होगा? अगर वाटर 2 है तो मिल्क कितना होगा? 18। आपका रेशो आएगा 9:1। बोलो, नहीं समझ में आया तो और एक बार बता दूंगा मैं, है ना? टोटल हम 10 लीटर निकालेंगे 20 लीटर में से, मतलब हर बार 50% निकालना है। और हम ऐसे केस में क्या करते थे? केवल वही देखते थे जो फिक्स है, मतलब जो केवल निकलेगा, वापस और मात्रा जुड़ेगी नहीं। तो हम मिल्क से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम वाटर से करेंगे। 8 लीटर था, 50% निकल गया, 4 बचा, फिर 50% निकलेगा, 2 बचेगा। तो अगर पानी 2 बचेगा तो दूध 18 हो जाएगा। रेशो क्या बनेगा? 9 और 1। वाटर सिर्फ निकलेगा, मिल्क निकलेगा भी और ऐड भी होगा, इसलिए जो सिर्फ निकलता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बता दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, या फिर क्या करोगे, 8 लीटर 50% निकालोगे तो 50/100, ऐसा 2 बार किया तो 50/100, इससे भी 2 लीटर आएगा। 2 लीटर क्या आएगा, वाटर, है ना। तो 20 में से 2 अगर वाटर है तो मिल्क कितना है, 18। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, सब एक बात है। मिल्क से आरती हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि मिल्क निकलेगा भी और ऐड भी होगा, और यहां हम क्या करते हैं, यहां केवल हम वो देखते हैं वाटर, क्योंकि वाटर सिर्फ निकलेगा है ना। हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें मिल्क निकल रहा था और वाटर ऐड कर रहे थे, इसलिए हम मिल्क से कर रहे थे। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि हमेशा मिल्क से करना है, मैंने आपसे कहा है कि जो सिर्फ माइनस होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में मिल्क 18 कैसे हुआ, एक बात समझो आप, आपकी टोटल क्वांटिटी है 20, आप 10 कुछ भी निकालो वापस 10 ही डालोगे तो टोटल क्वांटिटी तो 20 की 20 ही रहेगी ना। आखिरी में 20 लीटर में से 2 लीटर पानी बचेगा, मतलब दूध कितना हो जाएगा, 18। 20 तो 20 ही है ना। आया? ठीक है, चलो इसको करो। इसको अच्छे से पढ़ना, वैसे तो हर क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ना होता है, पढ़ो जल्दी से। हाँ जी, यस शौविक, एसबीआई पीओ मेंस से भी हार्ड होता है वो। ओके, पवन मिल जाएगी आज, पवन। चलो देखें, एक बर्तन में क्रमशः 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी है। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, आप कहेंगे 5:1। ओके, दूध और पानी एक निश्चित मात्रा में मिश्रण है। 24 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध पानी मिलाया, इसमें से 24 लीटर आप निकालोगे और अगर सेम क्वांटिटी 24 निकाला, मिक्सचर निकाला और 24 लीटर क्या ऐड किया आपने, मिल्क ऐड किया। आपको एक बात पता है कि अगर सेम क्वांटिटी निकालकर सेम क्वांटिटी मिक्स करेंगे तो रेशो अनचेंज्ड रहता है, रेशो सेम रहेगा। आफ्टर निकालने और डालने के बाद भी आपका रेशो 5:1 ही रहेगा। इतनी बात सबको पता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:2 हो जाता है, ठीक है। 24 लीटर मिश्रण निकालते हैं, 24 से डालते हैं, तो आपका जो रेशो है, एक सेकेंड, ये आपका रेशो इन्होंने दिया है 13:2 हो जाता है, ओके है। पुनः 15 लीटर मिश्रण निकालते हैं। आप एक बात बताओ मुझे, हमें पता है कि पहले ये रेशो था, अगर इतना निकालेंगे तो रेशो सेम रहता है, पर एक्चुअल में वो 13:2 आ रहा है।
और बाद में 15 लीटर और निकालेंगे, उसको बाद में देखेंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 24 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो वही रहेगी, है ना? आप ऐसे समझो, कंफ्यूज मत होना। अगर आप 24 लीटर निकालोगे तब भी रेशो 5:1 रहेगा, और 24 लीटर ऐड करोगे तो आपका रेशो 13:2 होगा, है ना? उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको डबल लिख दिया। अब आपको क्लियर रहेगा। तो आपको पता है कि मिल्क यहां और यहां, अच्छा ऐड क्या कर रहे हैं? मिल्क ऐड कर रहे हैं ना, मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो वाटर सेम होना चाहिए। ठीक है, वाटर सेम होना चाहिए, तो वाटर यहां 2 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो अगर इसको 2 बनाना है तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 2, और ये आपका सेम रहेगा 13 और 2। तो मुझे बताओ, वाटर तो आपका सेम है, मिल्क में कितने का चेंज आया? 3 का, जस्ट बिकॉज ऑफ 24 लीटर आपने मिल्क ऐड किया है। ये पुराना क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं बताया है मैंने इसमें भी, है ना? तो आप क्या करोगे? 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8। तो अगर मुझे पता लगाना है, आपको मैंने बताया था कि इसका टोटल और शुरुआत वाले रेशो का टोटल बराबर आएगा, क्योंकि जितने यूनिट्स यहां कम हुए उतने यूनिट्स ही यहां ऐड हुए, है ना? तो 13 और 2 15। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल क्वांटिटी मुझे पता चल जाएगी। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 120 लीटर, है ना? 120 लीटर शुरुआत में भी थी और 120 लीटर अभी भी है, लेकिन शुरुआत में मिल्क और वाटर अलग रहे होंगे, अब मिल्क और वाटर अलग अलग हैं। तो अब पता लगा लेते हैं। शुरुआत का तो पूछा नहीं है हमने, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उस सब में आपसे हमेशा पूछा जाता कि शुरुआत में मिल्क और वाटर क्या थे, है ना? अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को और आगे लेकर जाना है, तो 13 + 2 कितना होता है? 15। 15 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 8, 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 8 का मल्टीप्लाई 13 में भी करो और 8 का मल्टीप्लाई 2 में भी करो। 13 8 जा 104 और 13 2 जा 36। ठीक है, तो आपको पता चल गया, एक मिनट, 8 8 दूनी 16, है ना? 16 ये आ गया। आपको पता चल गया कि इस वाले सॉल्यूशन में मिल्क 104 है और वाटर कितना है? 16 है। अब 15 लीटर निकालना है ना? इसमें से अब 15 लीटर निकालना है, तो 15 लीटर किस रेशो में निकलेगा? इसी रेशो में तो निकलेगा। इनका टोटल भी 15 है, तो 15 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 1, तो मिल्क कितना निकलेगा? -13। तो 104 में से 13 जाएगा, तो मिल्क की जो क्वांटिटी अब बचेगी वो कितनी बचेगी? 91। ये आपका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ, ये मिक्सचर ही निकाला है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां थोड़ी सी खिचड़ी बन गई हो तो मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूं। टोटल क्वांटिटी कितनी है? टोटल क्वांटिटी है 120 लीटर। 120 लीटर को इस रेशो में डिवाइड करो, तो 13 और 2 कितना होता है? 15। 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू 8 मिलेगी। 8 का मल्टीप्लाई एक बार 13 में, 8 का मल्टीप्लाई एक बार 2 में, तो मिल्क कितना है? 104 और वाटर कितना है? 16। ये अभी है, ये क्या है? ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर है। अब इसमें से 15 लीटर निकालेंगे तो निकलेगा तो इसी रेशो में ना, 15 और इनका टोटल भी 15। 1 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1, तो 13, इसमें से 13 माइनस होगा तो आपका मिल्क कितना बचेगा? 91 लीटर। ठीक है, देखो यहां तक हमने कुछ भी नया नहीं करा, ये क्वेश्चन सेम आपका करा हुआ है। अंतर केवल बस एक चीज यहां पे नहीं थी कि आपको इसमें 15 लीटर और निकालना था। इतना हम सब कर चुके हैं, बस एक आखिरी की चीज नहीं आ गई बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, करो। नहीं भाई का नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है अब। करो भाई जल्दी से।
देखो, सोने की दो अंगूठी 18 ग्राम और 12 ग्राम की है, जिसमें सोने की शुद्धता 20 कैरेट और 15 कैरेट है। दोनों को पिघलाकर एक अंगूठी बनाई जाती है। उसमें उसमें ठीक है, उसमें सोने की मात्रा क्या होगी? सोने की शुद्धता क्या होगी? यस। अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक है। एक बार जो ट्रेंड बन गया वो बन गया, इसलिए हमेशा मिल्क और वाटर ही चलता है। देखिए, सोने की दो अंगूठी है। देखो, आपको एक बात पता है, मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज का बेस क्या होता है तो आप कहोगे 100। मैं कहूंगा रेशो का बेस क्या होता है तो आप कहोगे 1। मैं आपसे पूछूंगा गोल्ड का बेस क्या होता है तो आप कहोगे 24 कैरेट। ठीक है, सोना जो है शुद्ध, अगर 100% गोल्ड अगर आपसे कहा जाए तो 100% गोल्ड किसे बोलते हैं? 24 कैरेट को ही तो बोलते हैं ना। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है ना। सो समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक 18 ग्राम की अंगूठी है, ठीक है। 18 ग्राम की जो अंगूठी है उसमें जो गोल्ड है वो 20 कैरेट का है ना। तो 20 कैरेट गोल्ड जो है वो 24 का है। भाई अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 18 ग्राम में 5% सोना है तो आप 5/100 क्यों रखोगे? क्योंकि परसेंटेज का बेस 100 होता है। 100 में से 5 तो 20 कैरेट मतलब क्या है? 24 में से 20। अगर उसका रेशो निकालेंगे तो नीचे 24 कैरेट ही तो रखेंगे। 24 में से 20। ठीक है, इधर बढ़ो। फिर क्या है? एक अंगूठी 12 ग्राम की है और 12 ग्राम की जो अंगूठी है उसमें 15 कैरेट गोल्ड है। 15 कैरेट गोल्ड कितने का? 24 का। अब एक बात और सुनना, एक 18 ग्राम की है और एक 12 ग्राम की है। ठीक है, तो टोटल अंगूठी कितने ग्राम की बनेगी? वो 30 ग्राम की बनेगी। तो जो नई रिंग बनेगी 30 ग्राम की, उसमें जो सोना होगा वो कितने कैरेट का होगा? भाई बनेगा तो इन दोनों से ना। 18 ग्राम में 20 कैरेट गोल्ड है, 12 ग्राम में 15 कैरेट गोल्ड है, और दोनों से बनेगा कितना? 30 कैरेट। कर सकते हैं क्या ऐसा? कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका अपना ये हो जाएगा। क्या करोगे आप? आपको पता है कि 24 तो यहां से हट जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 30x आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 360 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। फिर 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, है ना, 540। तो x का मान कितना आएगा? 18 आ जाएगा क्या? ये आपका आंसर है। क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, ऑप्शन सी। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? ठीक है, चलो इसको करो। ये वाला भी बहुत आसान है। देखो, 126 रुपए पर केजी, 135 रुपए पर केजी और 1 रुपए पर केजी। ठीक है, और इनका रेशो कितना है? 1:1:2। तो आप कुछ मत करो। जैसे आपने एक बार पूछा था कि सर अगर कोई एक क्वांटिटी मिसिंग हो तो क्या करना है, उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो आप मान लो कि ये क्वांटिटी है ना, रेशो है तो मान लो। सो 126 वाला 1 किलो हो सपोज चाय, 135 रुपए वाली चाय भी 1 किलो हो, और 1 रुपए वाली चाय 2 किलो हो,
तो सबका टोटल 153 आएगा, लेकिन टोटल टोटल किलो कितना है, 4, उसके बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना और मुझे बता देना क्या आंसर है। 126 वाली 1 किलो, 135 वाली 1 किलो, एक्स वाली 2 किलो, और सबका प्राइस 153 के हिसाब से 4 किलो के बराबर हो तो कैसे होगा? ठीक है ना? इसको आप लोग कर लोगे और मुझे कल इसका आंसर बता देना, है ना? आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ लो अच्छे से इसको। बहुत आसान है इसलिए करवा रहा हूं, है ना? टाइम लगता तो मैं खुद ही इसको छोड़ देता। देखो, आपको बोला है कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 14:3 है। अगर इसमें से 25.5 लीटर क्या निकाले, मिक्सचर निकाला जाए, तो हमें पता है कि ये निकालने के बाद भी रेशो तो यही रहेगा, है ना? रेशो तो सेम रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 2.5 लीटर वाटर निकालते हैं, 2.5 वाटर निकाला और 5 लीटर मिल्क निकाला। और ये निकालने के बाद क्या होता है, मिल्क और वाटर में वाटर 20%, 20% का मतलब क्या होता है, एक। तो ये कितना होगा, परिणामी मिश्रण में 20% पानी रहता है। अगर 20% पानी होगा तो दूध 80% होगा क्या? तो इनका रेशो 4:1 ही तो बनेगा। कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। मिल्क कितना है, 14x। वाटर कितना है, 3x। कितना निकाला, 5 लीटर। ये कितना निकाला, 2.5 लीटर। निकाला ही है ना? पानी और मिलाया, अच्छा मिलाया जाता है, सॉरी मिलाया जाता है। सो ये मिलाया, और नया रेशो क्या बन गया, 4:1। करो सॉल्व। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इधर कर देता हूं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14x प्लस 5। ये लीटर से मत कंफ्यूज होना, है ना? 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12x, और 25 इंटू 4 कितना होता है, 10। ठीक है, 12, 14 में से 12 गया 2x, और ये आपका 5 उधर गया तो बचेगा भी 5। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2.5। x की वैल्यू 2.5 है। हमने इसको x माना था ना, इन्हें क्या माना था, 14x और 3x, है ना? तो x की वैल्यू अगर 2.5 है तो इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना है, 17x। तो 17 इंटू 2.5, 85 का 5 कैरी 8, 34, 34 में अगर आपने 8 जोड़ा तो 42.5। मतलब सुनना, 25.5 निकालने के बाद ये बचा होगा, तो अगर इसमें 25.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6, 68 लीटर इनिशियल क्वांटिटी रही होगी, ऑप्शन बी। बताओ, समझ में आया? एक बार और बता रहा हूं, ये रेशो था, 25.5 निकालने के बाद रेशो तो सेम रहेगा। इसमें से 5 निकाला, इसमें से मिलाया और यहां 2.5 मिलाया, 14x 3x, 5 मिलाया 2.5 मिलाया, जिससे मिल्क 20% हो गया। तो मिल्क वाटर 20% हो गया तो मिल्क 80 रहा होगा। इनका रेशो क्या बनेगा, 4:1। सॉल्व किया, x की वैल्यू 2.5, 2.5 का मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 42.5। ये 25.5 निकालने के बाद की है, तो शुरुआत किससे हुई होगी, शुरुआत हुई होगी आपकी 68 से। आ गया? अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आराम से रिवीजन करना, कल आगे देखेंगे। ये आपका होमवर्क है। ये 2 नहीं आएगा ना, ओनली 48 आएगा।
55, 37, 25 liter mixture of acid 1 and 2 which contains 55% acid 1 is added 15 liter another mixture which contains acid and mixture D is obtained. D is added to 30 liter of mixture C and acid 2 becomes 48%. Then how much percentage acid 1 is present in mixture C? अगर ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया ना तो बहुत है आपके लिए, ठीक है, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही, बाकी अगर ये समझ में भी आ गया ना तो पर्याप्त है। बिना इक्वेशन के नहीं होगा भाई। हाँ मंजू ऐप पर मिलेंगे। ओके है, सब कुछ ठीक। आज के क्वेश्चंस में मजा आया होगा, ठीक है। सुदीप उसके लिए रिवीजन करो, बस पुरानी चीजें देखते रहा करो और नए नए क्वेश्चंस और करते रहा करो, सब बनेगा। ऐसा क्यों बिहारी लाल, इसमें क्या दिक्कत है? अगले साल फैलेगी भी नहीं। तुम लोग जहां, मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग सिलेक्शन ले लोगे ना तो जहां पे तुम जॉब करोगे वहीं विनर्स की ब्रांच तुमको दे देंगे। दिन भर जॉब करना और सुबह शाम पढ़ा देना बच्चों को, ऐसे खोल लेंगे विनर्स की ब्रांच। आएगा अमित, आएगा। ठीक है भाई, सोचते हैं अजय। ऐसा क्यों राहुल, ये तो बताओ मुझे, क्या बेटर था पुराने में और इसमें दिक्कत क्या है, तो हमें समझ में आए। कल बताता हूं अविनाशिष। क्वांटम कैट, नवीन क्वांटम कैट। लाएंगे लाएंगे। अच्छा अभिषेक, रेशो और सीआई अच्छा लगा। बैठी हुई आवाज आती है। कर सकते हैं राहुल, परमिशन लेके करना पड़े ना। विनर्स का नाम रजिस्टर्ड है, अगर बिना परमिशन के करा ना तो केस लग जाएगा। हाँ भाई विनय, खोलेंगे बिहार में। खुशी में किसी को इग्नोर नहीं करता, पर अगर नहीं समझ में आए तो इट्स ओके। कराएंगे शिवाना, डोंट वरी, क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। हाँ वॉइस चेंज हो गई है। वॉइस चेंज नहीं हुई है, मेरी रियल वॉइस इससे समझ में आ रही है। तुम लोग को आदत हो गई पुराने वाली वॉइस की। कुशल चलाएंगे, इंस्टाग्राम भी चलाएंगे। कंप्यूटर का तो शोभिक पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश का आएगा। CISI सबसे अच्छा लगा कुशल को। ओके चलिए भाई, ओके है। सो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। हाँ भाई लदू, बिल्कुल, इसलिए तो नाम विनर नहीं रखा है हमने, इसलिए विनर्स रखा है। हमें पता है कि यहाँ पे कोई एक विनर नहीं है, बहुत सारे विनर्स हैं। हाँ विश्वदीप, बताएंगे यार बताएंगे। इंग्लिश के बैच का प्लान था पर अभी IBPS क्लर्क आ गया, तो अब थोड़ी सी प्लानिंग और चेंज हो गई है, तो थोड़ा सा उसको मंथन करके आपको बताएंगे।
रूही आप ईयरफोन यूज करो, आपको वॉइस अच्छी आएगी। ओके, थैंक यू शैलेंद्र। चलो भाई, ओके, मिलते हैं कल। कल आगे बढ़ेंगे, ये सबसे धुआंधार सवाल है, आपको मजा आएगा इस सवाल में। कल इस क्वेश्चन को करेंगे और कल देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज कल चैप्टर एंड होगा और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जरूर भी नहीं, थैंक यू। ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना, मिलते हैं कल।